मैं हूं नवजोत रंधावा। सांसों को थामने वाले ऑक्सीजन पर देश भर में अब चीख पुकार और शिकार है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 20 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अमृतसर के एक अस्पताल में 6 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली गई। जिस ऑक्सीजन पर आपकी हमारी सबकी जिंदगी की आस टिकी है, ये नकारा सिस्टम उसका इंतजाम करने में भी नाकाम है। 1000 रुपया रोज दे रहे सरकार। हमारी बहन हिंद हॉस्पिटल में एडमिट है साहब, वो नहीं गाड़ी खड़ी करते भूखे प्यासे पड़े थे। लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और ऑक्सीजन गाड़ी से वहाँ पे पुलिस प्रशासन हम लोगों को जाने कैसे रोक रोक के पूरा दिन हो गया हमको आते आते। कुछ सोचो, मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ, जो बैठे ऊपर सरकार बैठे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 20-25 सिलेंडर दिलवाए जाएं, कम से कम हम लोगों की जान बचा सकें। 3 दिन हो गए हैं, दिल्ली हो, लखनऊ हो या अमृतसर, ऑक्सीजन को लेकर त्राही त्राही मची है। मरीज मिन्नतें कर रहे हैं, रिश्तेदार रो रो कर बेहाल हो रहे हैं, अस्पताल प्रशासन गुहार लगाते लगाते हार चुके हैं, लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। लानत है कि देश की राजधानी में सत्ताधीशों की नाक के नीचे ऑक्सीजन न मिलने से लोग दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल के प्रबंधक साफ साफ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन न मिलने से 20 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कि आपके यहाँ फिलहाल ऑक्सीजन की स्थिति क्या है? और सर आधे घंटे की ऑक्सीजन है और इस दौरान में हमें सारा एग्जॉस्ट हो गया। अपने गैस सिलेंडर चलाए हमने, आईसीयू में क्रिटिकल एरिया में तकरीबन 20 लोगों की मौत हुई होगी। आप ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई आपके अस्पताल में? हाँ जी, क्रिटिकल केयर में। आप वैसे वो पेशेंट वो सिक तो थे काफी, ये नहीं वो बचते ना बचते भगवान जानता, लेकिन उसमें वो ऑक्सीजन देने में हमारी कमी है। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की आंख मिचौली चल रही है। कहीं 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है तो कहीं घंटे भर का। दिल्ली के अस्पताल का हाल सुनिए। हमारे पास सुबह 7 बजे 1 घंटे की ऑक्सीजन थी, मात्र 1 घंटे की, वो भी 7 से 8 के बीच में ख़त्म हो गई थी। 7 से 8 के बीच में हमने बहुत कोशिश की सबसे मिलने के बाद, तो हमारे पास एक चारा था कि हम ऑक्सीजन जिनको बहुत ज़्यादा नीड है तो हमने आईसीयू पेशेंट्स को देनी शुरू कर दिया है। बाकी पेशेंट को हम ऑक्सीजन सिलेंडर से सप्लाई कर रहे हैं। और अब अमृतसर का हाल देखिए। जिस शहर में आस्था की धारा बहती है, उसी शहर में सांसों की डोर टूट रही है। दावा है कि अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की मौत हो गई। आज जो इधर जितनी भी डेथ हुई हैं इनकी वजह से हुई हैं, हमारे पास प्रूफ है। रीजन हम इधर ही थे सारे, जो इनके पेशेंट थे ना, वो स्टाफ नर्स थी, जहाँ कोई भी जूनियर डॉक्टर थे, हाथ जोड़ रहे थे कि हमें किसी तरह बचा लो। तो वैसे जैसे हमने जो रात में जो महसूस किया है ना कि ये इंसानियत खत्म हो चुकी है। शहर शहर का यही हाल है। अदद ऑक्सीजन का इंतजाम करने में पूरा तंत्र नाकाम रहा है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि जान बचाने वाली ऑक्सीजन मयसर नहीं हो रहा। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली के कई और अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की किल्लत बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने की गुहार कर रहा है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। करो, शिफ्ट करो, इस पे लिटाओ जल्दी। चलो चलो, अम्बू करो, अम्बू करो करो, अम्बू चलो, ऑटो तक लेके जाओ, ऑटो तक। जब सांसों पर संकट आ जाए तो आलम क्या होता है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। इस अस्पताल में अफरा तफरी है, हर तरफ भागम भाग है, जान बचाने की जद्दोजहद है। चलो लेके। डॉक्टर मरीजों को लेकर भाग रहे हैं क्योंकि इस अस्पताल में ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक खत्म हो गया।
यहाँ भर्ती मरीजों की सांसों पर सवाल खड़ा हो गया। एक एक पल जिंदगी बचाना मुश्किल हो रहा है। नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स की पूरी टीम मरीजों की जिंदगी बचाने में जुट गई। मरीजों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कराने की कोशिश शुरू हो गई। थर्ड फ्लोर और तो खुशकिस्मती से मरीजों की जान पर आया संकट टाल दिया गया, लेकिन देश के कई हिस्सों में अस्पतालों को ऑक्सीजन के आपातकाल से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में मैक्स, अपोलो, गंगाराम जैसे बड़े निजी अस्पताल तो जीटीबी जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में कुछ दिनों से हालात ऐसे रहे कि अब ऑक्सीजन खत्म हुआ तो तब ऑक्सीजन खत्म हुआ, इस तरह की नौबत आ रही थी। तमाम छोटे बड़े अस्पताल सरकार से लगातार गुहार लगाते रहे कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम है और कोविड के मरीजों को तकलीफ हो रही है। कई अस्पतालों में जैसे गंगाराम, एलएनजेपी और जयपुर गोल्डन में तत्काल सिलेंडर की व्यवस्था की गई, जो देर रात तक वहां पर पहुंची। इसके बावजूद कई छोटे अस्पताल अभी भी सिलेंडर को लेकर के जद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम जगह से, छोटी जगहों से सिलेंडर जुगाड़ कर रहे हैं और उसके बाद मरीजों तक सिलेंडर, ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। यूपी के कई शहर भी ऑक्सीजन की कमी से जूझते रहे। राहत की बात यह है कि बोकारो से ऑक्सीजन की पहली खेप लखनऊ पहुंच चुकी है। लखनऊ को चंद घंटों के लिए ऑक्सीजन मिल तो गई, लेकिन आगे की चुनौती अब मुंह बाय खड़ी है। ऑक्सीजन है और कहां कहां इस्तेमाल हो? ये इसमें करीब 30 मैट्रिक टन ऑक्सीजन है और ये यहीं इस्तेमाल होगा अभी लखनऊ में। सभी जहाँ हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज सब जगह तो हम कोटा पूरा दे रहे हैं, लेकिन ये लखनऊ के लिए एडिशनल आया है। तो इससे ये स्थिति रहेगी कि हॉस्पिटल्स के पास कुछ अवेलेबिलिटी रहेगी तो उनको कहीं हैंड टू माउथ नहीं रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सेवा की पूरी कलई खोलकर रख दी है। संक्रमण की सुनामी जारी है, आंकड़े आसमान छू रहे हैं, अस्पताल चरमरा गए हैं, बिस्तरों की महामारी है, दवाइयों की कालाबाजारी है और तो और ऑक्सीजन के भी लाले हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों पर पड़ गए ताले हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अस्पतालों में बिस्तर के लिए जंग चल रही है, मरीज मारे मारे फिर रहे हैं। अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि खुले आसमान के नीचे इलाज करना पड़ रहा है। ये 2021 की दिल्ली है। सिर के ऊपर खुला आसमान है। कहने को ये अस्पताल का अहाता है, लेकिन जिंदगी का खेवनहार तो विधाता है। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में सब कुछ वाहे गुरु के हवाले है। जिंदगी अब उन्हीं के हाथों में है। सिस्टम और सरकारों ने तो दिखा दिया कि आम लोगों की जान की कीमत क्या है। न्यू इंडिया की उम्मीदों पर तमाचा जड़ती ये तस्वीरें इसी दिल्ली की हैं। जब जीटीबी अस्पताल मरीज से ठसाठस हो गए तो गंभीर मरीजों को खुले में ही स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज शुरू कर दिया गया। दिल्ली अपनी बेबसी पर रो रही है और रो रहे हैं वो लोग जिनका कोई न कोई कोरोना की चपेट में आ गया है। ये राजकुमार हैं जो सिस्टम के आगे लाचार हैं। पत्नी का हालचाल जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने अंदर नहीं जाने दिया और जब पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी। चाहे मोदी सरकार हो चाहे केजरीवाल सरकार, दोनों सरकार निकम्मी है। चाहे मोदी केजरीवाल दोनों निकम्मी सरकार ने नहीं करी, सब मर जाएगी, पिछली खत्म हो जाएगी। ये नहीं सुनते अपने को चुनाव करवाना है, गली गली पूरे हिंदुस्तान फैला रहे चुनाव करा करके। चुनाव क्या करवाना है? यहाँ पब्लिक मर रामला मैदान खाली पड़ा, वहाँ लगा दो। फिर पैसे कमी नहीं जनता को, आप क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? मेरी बीवी चली गई और को बदला रहो। दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज राम भरोसे है। यहाँ तक कि लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। ऑटो, बैटरी रिक्शा
और टैक्सी में मरीजों को लाना पड़ रहा है। बात तब भी नहीं बन रही है। अस्पतालों में कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन का टोटा है। मरीज तड़प रहे हैं। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं। अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ सोचो, मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ। जो बैठे हैं ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन के लिए कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कोविड सेंटर में ऑक्सीजन का कोई इंतजाम नहीं है। लोग कॉम्प्लेक्स के गेट के बाहर मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में लाइन है तो शमशान घाट पर भी जगह कम पड़ती जा रही है। गीता कॉलोनी के शमशान घाट पर 29 चिताएं जलने का इंतजाम है, लेकिन यहाँ क्षमता से दोगुनी चिताओं का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते दिल्ली के शमशान घाटों में अब चिताओं के लिए जगहें भी कम पड़ती नजर आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गीता कॉलोनी क्रिमिनेशन ग्राउंड में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि नॉन कोविड क्रिमिनेशन ग्राउंड है। 29 की यहाँ पर कैपेसिटी है। रोजाना 29 चिताओं को यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन कल में यहाँ पर 52 चिताओं को अंतिम संस्कार जो है वो किया गया है। लाशों का तांता देखते हुए शमशान घाट के गेट को बंद कर दिया गया है और जितनी भी बॉडी यहाँ आ रही है उनको वापस भेजा जा रहा है। मिलन शर्मा, तंसीम हैदर, सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। अस्पताल ने ऑक्सीजन का संकट बताते हुए अर्जी दाखिल की, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से पूरा ब्यौरा मांगा है। अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अग्रसेन अस्पताल की तरफ से याचिका गई थी, जिस पर अब कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूरा ब्यौरा मांगा है। ब्रेक के लिए रुकेंगे। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।